श्री श्री 108 रामचरित्र मानस यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है। कब से कब चलेगी? 26 से 30 तक। 26 से 30 तक। साथ ही साथ अभी का जो धूपा दे रहा है इसमें क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था का व्यवस्था है? धूपा के लिए सारा व्यवस्था है, भक्तों के लिए शरबत का व्यवस्था है, भंडारा का व्यवस्था है। मैंने देखी कुछ बच्चे यहाँ पे चना और गुड़ ये कर रहे हैं, तो काफ़ी कमेटी की ओर से ये कमेटी को दलदली यज्ञ कमेटी की ओर से चना गुड़ शरबत सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया था। और देखा आपने किस प्रकार से जो यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से की गई थी। जैसे कि धूप में लोग आ रहे हैं तो मैंने देखा ड्रिंकर में किस प्रकार से पानी पीते जा रहे थे, साथ ही साथ बच्चों को जगह जगह पे शरबत पिलाया जा रहा था। इसके बाद जो लोग थक गए थे, जिन्होंने कलश रखने के बाद पूजा करने के बाद लोग खिचड़ी महाभोग है उनको ग्रहण किया, फिर अपने अपने घर चले गए। और अब बताइए कि जो 5 दिवसीय महायज्ञ चलने वाली है, 5 दिन का जो रहने वाला है 26 से 30 तक, इसके बीच में रात्रि में जो लोग भक्त आएंगे यहाँ पे दर्शन के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या भक्ति जागरण या फिर और भी कीर्तन व्यवस्था किया गया है? आज 26 को भक्ति जागरण का व्यवस्था है, उसके बाद 27, 28 को हरि कीर्तन है और 29, 30 को आपका हेमंत दुबे का भक्ति जागरण है और 29 को 7 से 10 तक बाउल का चलिए 26 से लेकर 30 दिन तक जो कार्यक्रम रहने वाला है, प्रत्येक दिन रात्रि में भक्तों के लिए भक्ति जागरण रहे, चाहे कीर्तन रहे, चाहे हेमंत दुबे जी का प्रोग्राम रहे, सभी रहने वाला। तो आप सभी श्रद्धालु जितने भी लोग दलदली के आसपास या तो फिर जितने भी हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, तो दलदली जो हमारा पूर्वी कुंडी प्रखंड में पड़ता है, लोग आप आएंगे तो रात्रि में आइए और सुबह आप लोग पूजा करने तो आइए, क्योंकि समय उसमें नहीं जाती है और रात्रि में जो लोग हैं वो लोग प्रोग्राम देखने आइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और कुछ कहना चाहते हैं अपने भक्तजनों को जो कि अपने एरिया के हैं? मैं तो सभी भक्तजनों को कहना चाहता हूं कि सब आएं और कम से कम आके प्रोग्राम का आनंद उठाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा व्यवस्था रही है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और भी आते रहेंगे। इसके बाद मेरे बगल में मुखिया जी के बगल में और एक मुखिया जी हैं जो कि मोहल्ली पंचायत के हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। संतलाल बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम भक्तों को? आपने इतना दूर से आया तो क्या भक्तजन को आना चाहिए जो कि दलदली के निकट है या तो फिर हमारे पूर्वी कुंडी खंड के हैं? देखिए सभी को तो जय श्री राम। बात यह दूर और सामने वाली बात नहीं, बात है हमारा सनातन, क्योंकि सनातन धर्म जो है ये सभी को शामिल है, चाहे हमारे पूर्वी टुंडी हो, चाहे पश्चिमी टुंडी हो, चाहे दक्षिणी टुंडी हो, चाहे निरसा हो, चाहे धनबाद हो, चाहे 11 कुंड हो, कहीं भी हो, लेकिन हम सनातन है तो शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम सभी सनातन वाले का धर्म सही सब कुछ है। और हम लोग जो धर्म के बारे में जानेंगे समझेंगे तब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, और जब तक हम धर्म के बारे नहीं जानेंगे तब तक हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे। तो जरूरी है ठीक ये नहीं कि हमने आए मोहल्ली पंचायत से दलदली में, तो क्या दलदली में दलदली वाला भी मोहल्ली पंचायत कोई भी धर्म का कार्य हो तो पहुंचना अनिवार्य। चलिए बहुत ही अच्छी बात कही है बाबा जी ने यहाँ पे कि आप कहीं से भी हैं, अगर भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे धर्म का कार्य हो रहा है तो वहाँ जाना चाहिए, दूर और सामने को वैसा नहीं देखना चाहिए। ठीक है बाबा जी, और एक आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि जो छोटे बच्चे हैं या तो फिर जो बोलते हैं अभी भी हम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और धर्म को लेकर लोग भूलते जा रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म नहीं ऐसा है वैसा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए जो भी पढ़ रहे हैं हमारे भाई लोग, मेरे भैया लोग, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा भी बहुत जरूरी है आज हमारे देश के लिए, शिक्षा जरूरी। जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त कीजिएगा तब तक जानिएगा नहीं, तो बहुत जरूरी है शिक्षा। हम ये नहीं कहेंगे शिक्षा नहीं, पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ अपने परिवारों के जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कम से कम ये सब लाइन में भी आना बहुत जरूरी है। जब तक ये सब लाइन में आप नहीं आता, पढ़ने लिखने के बाद आप अच्छे जगह पर चले जाते, अच्छे जगह जाने के बाद जब आपके पास पैसा आना चालू हो जाता है तो वही आपका जो माँ बाप जिनमें जन्म देते हैं वो माँ बाप कितने कष्ट करके आपको पाल के बड़ा करने के बाद आपको अच्छा जगह पहुंचाने के लिए कितने परिश्रम करते। जो परिश्रम हो सकता है अपने जमीन बेच के आपको पढ़ाते, हो सकता है आपकी एक पेट माने अनाज को बेच के पढ़ाते हैं, लेकिन निश्चित आपके अपना बेटा और बेटी के भविष्य के लिए अपने माँ बाप ने बहुत कष्ट करके वो बच्चा को पढ़ाते, और बच्चा को पढ़ाने के बाद आप धर्म के बारे नहीं जानते,
ज्ञान के बारे नहीं जानते, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं जानते तब तक वो माँ बाप को नहीं पहचान पाते। इसीलिए सभी से नर्म निवेदन है, कम से कम शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी और संस्कार भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कम से कम वो यदि आप प्राप्त करते हैं, धर्म पे आते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, धर्म को जानते हैं, तो मैं निश्चित कहूँगा पढ़ने लिखने के बाद वो अच्छा जगह जाने के बाद वो कभी माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मैम जलदली में जो महायज्ञ चल रही है इसमें आप लोग आइए, पूजा कीजिए और रात्रि का जो कार्यक्रम है उसका भी आनंद लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरी मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।